तो कैसे हैं आप लोग? पॉलिटिकल थर्मामीटर में आपका स्वागत है। कुछ दिनों का गैप रहा, फिर मैं आप सबके बीच मौजूद हूं। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ गए। इंतजार सबको पश्चिम बंगाल का था और पॉलिटिकल थर्मामीटर वो पहला चैनल था जो साफ तौर पर आपको ये बता रहा था कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के विरुद्ध हवा है और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस बार उनकी विदाई हो सकती है। और जैसा हमने बताया वैसा ही हुआ। लेकिन आज सवाल कि पश्चिम बंगाल में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन फायदा कांग्रेस को सबसे ज्यादा हुआ है। राहुल गांधी अंदर ही अंदर बड़े खुश होंगे। वैसे तो राहुल गांधी सामने में ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए ये बता रहे हैं कि वो ममता बनर्जी की हार से बहुत दुखी हैं। हालांकि राहुल ये बताना चाहते हैं कि वो ममता बनर्जी की हार से दुखी नहीं है। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग किया गया, कथित रूप से जो आरोप लग रहे हैं, और जिस तरीके से SIR हुआ, नाम काटे गए और केंद्रीय बलों का सदुपयोग, दुरुपयोग, जो शब्द आप इस्तेमाल कर लें, वो हुआ, वो उचित नहीं था। यानी कि राहुल गांधी के अनुसार ममता बनर्जी का हारना गलत नहीं है, लेकिन हराने के लिए जो तिकड़म लगाए गए वो देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। खैर, बात करेंगे आज ममता बनर्जी की भी और कांग्रेस की भी। ममता बनर्जी की पूरी राजनीति को देखिए तो ममता बनर्जी ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को पहुंचाया है, शुरू से लेकर आखिरी तक। और आपको बता दें कि ममता बनर्जी की राजनीतिक पैदाइश कांग्रेस से ही हुई। उनको कभी भी कांग्रेस का एहसान भूलना नहीं चाहिए था। लेकिन पश्चिम बंगाल हो या राष्ट्रीय स्तर हो, कांग्रेस को बर्बाद करने, कांग्रेस को कुचलने और कांग्रेस के नेतृत्व पर खूब उंगली उठाया ममता बनर्जी ने। आपको उनका पूरा इतिहास बताते हैं। वो दौर था 1984 का, इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और इंदिरा विरोधी लहर पे सवार होकर ममता बनर्जी लोकसभा पहुंच गई। और लोकसभा उन्होंने हराया किसे? देश के जाने माने दिग्गज कम्युनिस्ट नेता सोमनाथ चटर्जी को। जादवपुर का इलाका था, इतना आसान नहीं था CPM के गढ़ को तोड़ना। राजीव गांधी ने भरोसा दिलाया, ममता तुम युवा हो, तुम कांग्रेस को लेकर पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ो, इस लाल गढ़ को हम तोड़ के रहेंगे। ममता बनर्जी ने क्या किया? ममता बनर्जी की सत्ता की महत्वाकांक्षा इतनी बलवती होती गई, इतनी आगे बढ़ती गई कि उन्होंने उस कांग्रेस को ही कुचल दिया पश्चिम बंगाल में जहां से वो निकली थी। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का गठन किया। और तृणमूल कांग्रेस का गठन कैसे हुआ? जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, नेता थे पश्चिम बंगाल के, छोटे से लेकर बड़े, क्योंकि वो जानती सबको थी। और निश्चित रूप से आप ममता बनर्जी की चाहे जितनी आलोचना कर लें, ममता बनर्जी लड़ाकू तो हैं, संघर्षशील तो हैं, जुझारू तो हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यह अलग बात है कि उन्होंने अपनी इस काबिलियत का गलत फायदा उठाया। वो चाहती तो अपने इस तेवर का इस्तेमाल वो पश्चिम बंगाल को आगे बढ़ाने में कर सकती थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ तृणमूल कांग्रेस को आगे बढ़ाया और उसको कुचलने के लिए जो करना था उन्होंने वो किया। खैर, अब बात कर रहे थे तृणमूल कांग्रेस की, तो पश्चिम बंगाल में चुन चुनकर कांग्रेस के नेताओं को ठिकाने लगाया गया। तृणमूल कांग्रेस में या तो शामिल हो या फिर अपनी राजनीतिक दुर्गति देखने को तैयार रहो। बात वहीं तक नहीं रही। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई ममता बनर्जी। अटल बिहारी वाजपेयी का दौर था। वो केंद्र की वाजपेयी सरकार में, बीजेपी की सरकार में रेल मंत्री बन गई और पश्चिम बंगाल में भाजपा और RSS की एंट्री ममता बनर्जी नहीं कराई। क्यों? कांग्रेस और CPM को कुचलने के लिए। फिर देखिए होता क्या है, वो बीजेपी के साथ गठबंधन करके पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ती हैं, लेकिन हासिल कुछ नहीं होता है क्योंकि बीजेपी वहां उस वक्त बहुत कमजोर थी। फिर 2011 का वक्त आया, माफ करिएगा 2009 का वक्त आया। लालू प्रसाद यादव से कांग्रेस के रिश्ते खराब हो गए। ममता बनर्जी की पार्टी TMC काम भर सीटें जीत गई थी और उन्होंने जो है कांग्रेस की सरकार को समर्थन दे दिया। मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, ममता बनर्जी फिर रेल मंत्री बन गई। लेकिन उनको सिर्फ इस पद पर वो 2 साल रह सकी, क्योंकि 2011 में पुनः पश्चिम बंगाल का विधानसभा का चुनाव हुआ। ममता बनर्जी ने कांग्रेस के सामने हाथ जोड़े, मिन्नतें की कि चलो मिलके लड़ते हैं, दोनों ताकत लगाएंगे तो CPM हार जाएगी। 34 साल का राज आ रहा था और हुआ भी यही। कांग्रेस और TMC मिलकर लड़ी, राज खत्म हो गया। CPM का योगदान कांग्रेस का भी था। ममता बनर्जी ने देखा कि जो चुनाव के नतीजे आए वो तो अकेले ही सरकार चला सकती हैं। उन्होंने कांग्रेस को किक आउट कर दिया, बाहर कर दिया अपनी सरकार से। और सरकार से बाहर ही नहीं किया, खुद भी अपनी पार्टी को केंद्र की UPA सरकार से वापस करा लिया। उस समय कांग्रेस और CPM मुख्य विपक्षी थे।
अब ममता बनर्जी की राजनीति को देखिए। उन्होंने देखा कि पश्चिम बंगाल में लगभग 30% मुस्लिम वोटर हैं, और मुस्लिम वोटर जब सामने सीपीएम भी थी, कांग्रेस भी थी, तो कोई बहुत मुश्किल वाली बात नहीं थी। उन्होंने धीरे धीरे बीजेपी को बढ़ावा देना शुरू किया कि हम पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को डराएंगे और कहेंगे कि देखो, अगर तुम अपना वोट इधर से उधर करोगे तो बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी आ गई आज। ममता बनर्जी ने क्या किया? सिर्फ कांग्रेस को कुचला। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की इतनी हत्या हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग मीडिया में चिल्लाने में बड़े माहिर होते हैं, नैरेटिव बनाने में बड़े माहिर होते हैं। उनके पास मीडिया की फौज है, तो बताते हैं कि हमारे कार्यकर्ता मारे गए, ये हुआ वो हुआ। लेकिन इतिहास गवाह है कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा अगर राजनीतिक हत्या हुई है तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हुई है। सबसे ज्यादा ऑफिस लूटे गए तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लूटे गए। बहुत दिन नहीं हुआ था, अभी 1 साल पहले एक सागर दीघी सीट है बंगाल में, वहां चुनाव हुआ, त्रिकोणीय लड़ाई हुई, तृणमूल कांग्रेस बीजेपी में। वहां कांग्रेस का एमएलए जीत गया, सायरन विश्वास। और याद रखिए कि उस कांग्रेस के एमएलए को भी, माफ करिएगा, बायरन विश्वास को तोड़ करके चुनाव जीतने के 20 दिन के भीतर ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस में लेकर चली गई। इस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को अपने राज्य में कुचलने का काम किया। अब आइए प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी। अब हम बंगाल पॉलिटिक्स से नेशनल पॉलिटिक्स पर चलते हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व को जब न तब चुनौती ममता बनर्जी देती रही। राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस कोई भी मसौदा लेकर आती, कोई भी प्रस्ताव लेकर आती, टीएमसी उसका बहिष्कार करती, उसमें शामिल नहीं होती, और अगर उनका साथ भी देती तो इस तरीके से कांग्रेस को ब्लैकमेल करती कि कांग्रेस वाले ममता बनर्जी को पहचानते, उन्हें मनाते, परेशान हो जाते। रह रहकर राहुल गांधी के नेतृत्व को वो चुनौती देती। राहुल गांधी पूरे देश में लड़ रहे हैं मोदी के खिलाफ। आप समझिए, आज पूरा देश बीजेपी में हो चुका है, और इस बीजेपी में हो चुके देश में अगर विरोध का झंडा कोई लेकर सबसे आगे चल रहा है वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी के साथ एक बड़ी अच्छी बात है, राहुल गांधी हिंदुस्तान में दुनिया के इकलौते ऐसे नेता हैं जिनको बदनाम करने के लिए, जिनको पप्पू साबित करने के लिए, जिनकी मां के बारे में गलत साबित करने के लिए 100-200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं। राहुल गांधी इस मामले में बड़े भाग्यशाली हैं। लेकिन फिर भी वो जीत हार की परवाह किए बगैर, आज आप देखिए कांग्रेस कितने राज्यों में चुनाव हारी, बड़े बड़े चुनाव कांग्रेस हार गई। क्या कांग्रेस को किसी ने हिंसा करते देखा? कांग्रेस केरल में भी जीती है, आंख के सामने है। क्या वहां कांग्रेस हिंसा कर रही है? कोई पार्टी हिंसा नहीं करती। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो बता रहा है कि अगर ममता बनर्जी की पार्टी 19 है तो बीजेपी 20 है। लेकिन कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, जो आजादी के आंदोलन के गर्भ से निकली हुई पार्टी है, उनको इस देश का दर्द पता है और वो देश को समझते हैं। देश के लिए आप हिंसा नहीं कर सकते हैं। हम बीजेपी से लड़ेंगे, खूब लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी के किसी कार्यकर्ता की हत्या करना यह कोई राजनीति नहीं है। ममता बनर्जी की बात भी हमने कर ली, राष्ट्रीय राजनीति की बात भी करती, बंगाल पॉलिटिक्स भी बात कर ली। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? क्या हम सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? आपने इतने दिनों में क्या समझा है? मैं मानता हूं कि हमारे जो दर्शक हैं शायद वो सेक्युलर ताकतों की हार से निराश हुए होंगे, लेकिन इस हार के पीछे बड़ी जीत छिपी हुई है, और वो जीत राहुल गांधी और कांग्रेस की है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।